विष्णु ने आकर दुर्ग को दर्शन दिए। जब हमारा बालक तनिक बड़ा होता है ना, अगर वो माला करने लग जाए, चंदन लगाने लग जाए, तो माता पिता को चिंता हो जाती है, कहीं मेरा पुत्र साधु न बन जाए, मेरा पुत्र कहीं जंगल में जाकर तपस्या न करने लग जाए। माताओं, साधु बनना इतना सहज नहीं, साधु बनना इतना सरल नहीं। चंदन लगाने से, बड़े बड़े बाल बढ़ाने से, बड़ी बड़ी जटाएं माला पहनने से साधु नहीं होता। जिसने अपने मन को नहीं रंगा, रंगे हुए वस्त्र पहनने से मन पवित्र नहीं होता। बड़ी बड़ी जटाएं बनाने से साधु नहीं बनते। जो व्यक्ति खुद तैरना नहीं जानता वो दूसरे को क्या तैराएगा। जो खुद अशांत है वो संसार में भटकने वाले जीव को क्या शांति देगा। हमारी वाणी का प्रभाव जब पड़ेगा, जब हम जो शब्द बोलते हैं वो एक एक शब्द अपने जीवन में उतारे, तो ही हमारे शब्द का सामने वाले पर प्रभाव पड़ेगा। हम कथा में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमें चाय नहीं पीनी चाहिए, हमें गुड़ नहीं खाना चाहिए। बेटा, टॉफी खाने से दांत खराब हो जाते हैं, गुड़ खाने से दांत खराब हो जाते हैं। बच्चा रोज सुनता है, रोज सुनता है, लेकिन आपकी वाणी का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्यों? हम रोज चाय पीते हैं, रोज गुड़ खाते हैं और सामने वाले को समझाने का प्रयास करते हैं। पहले अपनी वाणी को पवित्र करो, अपने आचरण को पवित्र करो, तभी तुम्हारा सामने वाले पर प्रभाव पड़ेगा। और कभी भी संत महात्मा के सामने जाकर संसार की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और ये तो कलयुग है। कलयुग में अगर कहीं कथा हो रही हो, माताओं के अंदर बड़ी भक्ति होती है। माँ जो होती है ना, वात्सल्य से परिपूर्ण होती है। एक माँ के हृदय में जो प्रेम होता है, इस प्रेम के कारण भगवान को भी माँ के आगे झुकना पड़ता है। और जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, अपने बड़े बुजुर्गों का वंदन नहीं किया, तो हम कितनी भी माला करें, कितना भी जप तप करें, ये सब व्यर्थ है। हम बड़ी बड़ी नौकरी करते हैं, अरबों की संपत्ति प्राप्त कर ली, हमारे माता पिता, हम 10 भाई को पाल सकते हैं, लेकिन कलयुग की दुर्दशा देखो। अरबों की संपत्ति है, परंतु हमारा जो मन है ना, वो क्या कहता है? अरे हमारे पास समय नहीं। जिसने अपने माता पिता का आदर नहीं किया, जिसने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, वो भले ही कितने तीर्थों में चला जाए, तीर्थों में जाने से भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। आजकल हम अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। हमारे पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है, परंतु हमारे जो बुजुर्ग माता पिता हैं, उनकी सेवा करने के लिए समय नहीं है। हमने कितने घरों में देखा है
माता पिता की सेवा करने के लिए उन्होंने नौकर रखे हैं। एक बुजुर्ग माता पिता जब उनका पुत्र सुबह नौकरी पर जाता है तो अपने मन से आशीर्वाद देते हैं कि हमारा बेटा बहुत, हमारे बेटे की लंबी आयु हो, खूब इस पे धन की वर्षा हो और इसके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। परंतु जाता जाता पुत्र अपने माता पिता की ओर मुख भी नहीं करता, देखता नहीं है कि हमारे माता पिता की कैसी स्थिति है। ऐसी धन संपत्ति को लेकर क्या करोगे? और एक बुजुर्ग माता पिता चाहते क्या है? बस हमारा जो पुत्र है एक बार हमें प्रेम से अपने हृदय से लगाकर पिता कह दे, माता कह दे, और हम उससे वंचित हैं। आप पूरे दिन काम करो, फैक्ट्री में, दुकान पर, परंतु जब रात्रि में आओ तो हमारे माता पिता जब भोजन कर विश्राम करें, बस एक बार आकर हाथ जोड़कर माता पिता से पूछ लो, पिताजी आज आपने भोजन किया? आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपको कोई परेशानी तो नहीं है? बस आपके एक शब्द माता पिता के हृदय को आनंदित कर देंगे। एक पिता अपने 10 पुत्र को पाल सकता है, परंतु 10 पुत्र अपने एक माता पिता को नहीं पाल पा रहे हैं। जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता उसका समाज में भी सम्मान नहीं होता। अगर हम अपने माता पिता की सेवा करें, माता पिता का सम्मान करें, तो हमें अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम माता पिता का सम्मान नहीं करते, माता पिता की सेवा नहीं करते और अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में, अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। यही कलयुग है। ऐसी नौकरी से क्या फायदा, ऐसे धन से क्या फायदा जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, अरे घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। हाँ घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, अरे घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। वेद भी कहता है पहले तुम मात पिता सम्मान करो। वेद भी
कहता है पहले तुम मात पिता सम्मान करो। सभी धर्म कहते हैं पहले इनका तुम सम्मान करो। सभी धर्म कहते हैं पहले इनका तुम सम्मान करो। इनके चरणों में तेरा मकान हो, इनके चरणों में तेरा मकान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारा ना मिलेंगे। हर घर में ही बैठे मैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस कलयुग में अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। सूत जी कहते हैं भागवत की कथा श्रवण करने का, सुनने का अधिकार कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। एक बार सभी देवताओं को पता चला कि आज राजा परीक्षित को सुखदेव जी भागवत सुनाने जा रहे हैं। सभी देवता विचार करने लगे कि इस भागवत सुनने के अधिकारी हम नहीं हैं क्या। उधर ब्रह्मा जी को पता चला कि सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे हैं। आज ब्रह्मा जी बहुत सा धन लेकर सुखदेव जी के पास आते हैं। सुखदेव जी ने कहा ब्रह्मा जी, कहां श्रीमद् भागवत कथा और कहां ये धन। भागवत की कथा की तुलना इस धन से नहीं की जा सकती। संसार के जितने भी साधन हैं सब भागवत के आगे तुच्छ हैं। आज सभी देवताओं ने अपने आप को अब भक्त समझा कि हम इस भागवत के सुनने के अधिकारी नहीं हैं। आज सुखदेव जी जैसे ही राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने लगे, देवताओं ने सुखदेव जी से प्रार्थना की। आज सभी देवताओं ने संसार के जितने भी साधन थे एक तराजू में रख दिए और एक तराजू में भागवत। भक्तों, आपने देखा होगा अकरना तो मुर्दे की पहचान होती है, फलदार जो वृक्ष हैं हमेशा झुकते हैं। संसार के जितने भी साधन एक पड़ले में रखे और दूसरे पड़ले में जैसे ही श्रीमद् भागवत को विराजमान किया तो भागवत का जो पड़ला था झुक गया। सभी देवता समझ गए ये संसार के जितने भी साधन हैं सब भागवत के आगे तुच्छ हैं। सूची कहने लगे, एक बार नारद जी तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे थे बद्रीनाथ धाम, और उसी बद्रीनाथ धाम में चारों भाई सनातन
बैठे हुए थे। आज नारद जी को जाते हुए देखा। अरे आज देवऋषि नारद कहां भटकते जा रहे हैं। नारद, नारद जी की वाणी कभी रद्द नहीं होती। और नारद देव दर्शनम, जिसको नारद जी के दर्शन हो जाएं, मानो उसको भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। संत का मिलना मानो भगवंत का मिलना। जिसके जीवन में नारद जी की प्राप्ति हुई, 5 वर्ष के ध्रुव ने नारद जी को अपना गुरु बनाया। और 5 वर्ष के बालक ने नारद जी के द्वारा जो गुरु मंत्र मिला, उस मंत्र का जप किया, साधना की। उस जप के प्रभाव से भगवान विष्णु को आना पड़ा। हम जो अपने गुरु मंत्र को जपते हैं, उसको जपते तो जरूर हैं, परंतु गुरु मंत्र में विश्वास नहीं है। जिसने गुरु में शंका की, गुरु मंत्र में शंका की, उसका इस संसार में कोई पार नहीं पा सकता। हम अपने गुरु मंत्र का जितना जप करते हैं, उतनी ही हमारी साधना बढ़ती है। ये जो चेहरा होता है ना, एक आईने की तरह चमकता है। हम जितना जप तप करते हैं, जितनी साधना करते हैं, वो चेहरे से पता लग जाती है। आपने देखा होगा, बड़े बड़े तपस्वी संतों का चेहरा आईने की तरह चमकता है। वो जप भोजन का प्रभाव नहीं, वो जप तप का प्रभाव है। जिसने गुरु में शंका की, गुरु मंत्र में शंका की, उसे गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज सनत कुमारों ने नारद जी को बुलाया। नारद, आज तुम इतने उदास, इतने व्याकुल परेशान प्रतीत होते हो, आखिर कारण क्या है? हमने तो सुना है नारद जी जहां पहुंच जाएं, वहां तो सुख संपत्ति आ जाती है, और आज तुम परेशान क्यों हो? आज सनत कुमार कहने लगे, नारद, हमने तो यहां तक सुना है, अगर कहीं पर झगड़ा हो रहा हो और नारद जी के दर्शन हो जाएं तो झगड़ा बंद हो जाता है। अगर कहीं पर सुख संपत्ति हो, बहुत हास प्रयास हो रहा हो, अगर नारद जी पहुंच जाएं तो वहां झगड़ा हो जाता है। और आपके दर्शन पाते ही लोगों को शांति की अनुभूति होती है। और आज आप परेशान, इतने व्याकुल, आपकी व्याकुलता का कारण क्या है? आपकी परेशानी का कारण क्या है? आज नारद जी सनत कुमारों के चरणों में गिरकर रोने लगे। नारद जी कहने लगे, मैं बड़े बड़े तीर्थ में गया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, परंतु कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। आज मैं विचार करता हूं, संसार के लोग कहते हैं कि संसार में सुख छुपा है, संसार में शांति है। मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि संसार में सुख है। कोई भी संसार का व्यक्ति अपनी छाती पर हाथ धरकर नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं। ऐसे ऐसे संसार में मैंने व्यक्ति को देखा है जिसका रोज का टर्नओवर 1-1 करोड़ है, जिसके पास अरबों की संपत्ति है, बड़ी बड़ी गाड़ी बंगले हैं, फिर भी वो दुखी है। आखिर क्यों? आज सनत कुमार कहने लगे, नारद, संसार में दुख है, संसार में सुख नहीं छुपा है। जिसने संसार में सुख को ढूंढने की प्रयास किया है, संसार में डूबने का प्रयास किया है, उसको अंत में दुख ही हाथ में आया है।
नारद जी कहने लगे, मेरी समझ में नहीं आता कि सुख कहाँ है, सुख की अनुभूति कहाँ हो सकती है। आज सनत कुमार जी कहने लगे, नारद अगर आपको सुख चाहिए, सुख की अनुभूति करना चाहते हो, सुख तो केवल भागवत कथा में है, गोविंद के चरणों में है। नारद तुम एक बार कथा सुनोगे तो तुम्हें बड़ा सुख प्राप्त होगा। नारद जी कहने लगे, कथा? मैं तो बड़े बड़े तीर्थों में गया, परंतु मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, और आप कहते हो कथा सुनने से बहुत शांति प्राप्त होगी, कथा सुनने से आनंद होगा। सनत कुमार कहने लगे, नारद कथा में 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रथम, कथा सुनते वक्त कथा का जो स्थान है बड़ा शांतिपूर्ण होना चाहिए। जब हम कथा सुने, कथा सुनते वक्त बाहर की आवाज हमारे कानों में ना पड़े। और दूसरी, जब भागवत को सुना जाए, भागवत के एक एक शब्द को बड़े सुंदर पूर्वक, बड़े मन से उसका श्रवण करना चाहिए। भागवत के ज्ञान को बड़े मन से, अपने मन को बस में रखकर सुनना चाहिए। आपके जो कान है ना, बिल्कुल भागवत में लग जाने चाहिए। जब हम कथा में आकर बैठते हैं ना, हमसे गलती हो जाती है। कथा में आ तो जाते हैं, हमारा जो तन है वो गलती से घर में रह जाता है, या मन घर में रह जाता है। बताओ, जब कथा सुनने जाते हो, तन को साथ में लाते हो कि मन को साथ में लाते हो? एक माताजी कहने लगी, महाराज मन तो बहुत लगता है, पर कच्चा भी है, घर में ही भूल कर आ गए। फिर आप मन को थोड़ी लेकर आए हो, अपने तन को कथा में लेकर आए हो। जब आप कथा सुनने आओ, अपने तन के साथ अपने मन को भी कथा में लेकर आना चाहिए, और उस मन को कथा में लगाना चाहिए, तो ही कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। हम कथा में आकर बैठ तो जाते हैं, कथा सुनते भी हैं, और वैसे भी इस कलयुग में लोगों के पास ज्यादा समय तो है नहीं। हमारा जो अनमोल समय है वो कहाँ जाता है? टीवी में, चैनल पे चैनल बदलने में। सास भी कभी बहू थी। जो अपने मन को टीवी में लगाएगा, उसका मन कथा में कैसे लगेगा? हम कथा को सुने, अपने मन को कथा में लगाए, तो ही हमें कथा सुनने का फल प्राप्त होगा, तभी हमारा मन कथा में लगेगा। हम कथा में आकर बैठ जाते हैं, पर गलती हो जाती है, मन को घर में भूल कर आ जाते हैं। जब हम कथा सुनकर घर जाते हैं, हमारी सास पूछती है, बहू 3 घंटे तेने कथा में लगाए, आज कथा में क्या सुना? ब्यास जी ने क्या सुनाया? माता जी, कथा तो बहुत अच्छी चल रही थी, भजन तो इतने अच्छे थे कि नाचने को मन कर रहा था, पर ब्यास जी ने क्या सुनाया ये तो मैं भूल गई। सासू ने कहा, बहू इतने अनमोल समय में से तू 3 घंटे तेने निकाले,
कथा में तू जाकर बैठी, फिर भी कथा की बात तुझे याद नहीं, तो तू कैसी कथा में बैठी? तेरा मन कथा में नहीं था, तू कल से कथा सुनने नहीं जाएगी। बहू मन में विचार करने लगी, सासू वैसे तो मुझे घर से बाहर जाने नहीं देती, एक कथा का बहाना है, अगर मैं कथा में जाकर बैठूं, मेरा मन कथा में क्यों नहीं लगता? कल मैं जाऊंगी और कथा के एक एक शब्द को सुनूंगी और अपनी सासू माँ को सुनाऊंगी। बहू को डर लग गया, कहीं मेरी सासू माँ कथा में जाने से मुझे रोक ना दे। आजकल तो नई बहुओं की चलती है। सुखदेव जी कहने लगे, नई बहू की चलने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब घर में कोई भी बड़ा कार्य करो तो बड़े बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। हमारे ब्रज में एक कहावत आती है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। जिस दीवार में अलमारियां ज्यादा होंगी वो दीवार कमजोर हो जाती है, और जिस घर में साले और ससुर की सलाह ली जाएगी वो घर आप जानते हो कौरव पांडवों का। अधर्म का जो मित्र है ना वो कौन है? कलयुग। और कलयुग ने लोगों की बुद्धि को इतना विकृत कर दिया कि हम अच्छा काम भी करते हैं और अपने मन को भी उस कार्य में नहीं लगाते, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। आज नारद जी सनत कुमारों से कहने लगे, महाराज मैं बड़े बड़े तीर्थों में तो गया परंतु मुझे कहीं शांति नहीं मिली, परंतु एक बार मैंने कौतुक देखा कि मैं एक जंगल में जाकर बैठा और यमुना जी का स्नान किया। स्नान करने के बाद मैं संध्या पूजन करने के लिए सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ने के लिए उस बगीचे में विचरण कर रहा था। मैंने उस बगीचे में घूमते घूमते देखा एकांत में एक युवती बैठी हुई थी। सनत कुमार कहने लगी, आपने उस युवती से पूछा नहीं कौन है? नारद जी कहने लगे, जब मैं उस देवी के पास गया मुझे देखकर वो देवी रोने लगी। आप जानते हो वो देवी कौन है? भक्ति माता। नारद जी ने देखा जब भक्ति माता रोने लगी, नारद जी ने पूछा, माता तुम्हारे रोने का कारण क्या है और आज इस एकांत जंगल में बैठकर तुम क्या कर रही हो? भक्ति माता ने कहा, मेरे ये दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनकी जर्जर अवस्था को दूर करने का मेरे पास कोई भी साधन नहीं। मैंने बड़े बड़े तीर्थों में गई, सेतुबंध रामेश्वरम गई, परंतु जो मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनकी मूर्छा दूर नहीं है। इनकी मूर्छा को दूर करने का कोई कारण तो होगा और मेरी समझ में नहीं आता। जैसे ही मैंने आपको देखा, आपके दर्शन पाते ही मेरे मन में एक आनंद की लहर होने लगी कि संत के दर्शन मानो भगवंत के दर्शन। जिसके जीवन में संत की प्राप्ति हो जाती है उसे भगवान के दर्शन जरूर होते हैं।
और आपको देखकर मैं अपने हृदय को रोक नहीं पाई। मुझे लगा कि आज मुझे एक संत के दर्शन हुए तो मानो मेरे जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये जो मूर्छा में पड़े हैं, मुझे कोई ना कोई साधन जरूर प्राप्त होगा। आज नारद जी सनत कुमारों से कहने लगे, मैंने उस भक्ति माता को आश्वासन दिया है कि तुम्हारे जो दो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, इनकी मूर्छा के लिए मैं कुछ जरूर करूंगा। मैंने बड़े बड़े अनुष्ठान किए, यज्ञ किए, वेद पुराण किए, परंतु फिर भी भक्ति के जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उनकी मूर्छा अवस्था दूर नहीं हुई। आज सनत कुमार जी कहने लगे, नारद अगर तुम भक्ति के जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उनकी मूर्छा को दूर करना चाहते हो तो उनकी मूर्छा दूर करने का केवल एक ही सरल साधन है। नारद जी ने कहा, वो साधन क्या है मुझे जरूर बताओ, मैं जरूर करूंगा। आज सनत कुमार कहने लगे, नारद भक्ति के जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उनकी जो स्थिति है उसके लिए तो केवल एक ही साधन है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। जो बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ वेद पुराणों से सहज नहीं है, वो केवल श्रीमद् भागवत कथा से ही हो सकता है। आज नारद जी सनत कुमारों से कहने लगे, भागवत करने का क्या साधन है, भागवत कब करनी चाहिए? सनत कुमारों ने कहा, नारद भक्ति माता है वृंदावन में और बहुत सुंदर स्थान है कथा के लिए हरिद्वार, आनंदवन। जितना हम हरिद्वार से वृंदावन जाएंगे उतना ही समय हमें हरिद्वार पहुंचने में लगेगा। इसलिए अगर आप भक्ति माता के जो दो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, उनकी जड़ अवस्था दूर करना चाहते हो तो एक अनुष्ठान का आयोजन करो, वो है श्रीमद् भागवत कथा। नारद जी कहने लगे, मैंने तो सुना है जब कथा कराई जाती है तो जोड़े से बैठकर पति पत्नी कथा को सुनते हैं। मैं तो ठहरा संत, मेरी तो पत्नी नहीं है। सनत कुमार हंसने लगे, अरे नारद, संत जब कथा सुनते हैं या कथा कराते हैं उनको पत्नी की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, नारद तुम कथा की तैयारी करो, हम भक्ति माता को कथा जरूर सुनाएंगे। आज नारद जी ने बहुत सुंदर सा हरिद्वार में बहुत व्यास मंच बनाया और एक तुलसी का वृक्ष स्थापित किया और सामने 3 आसन बिछा दिए ज्ञान वैराग्य और भक्ति माता के लिए। एक आसन पर नारद जी खुद विराजमान हो गए। आज चारों भाई सनत सनातन सनत कुमार जब व्यास मंच पर विराजमान हुए, कथा सुनाने लगे। कथा नारद जी सुन रहे हैं, कथा चल रही थी। कथा सुनते सुनते भक्ति माता अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को साथ मिलाई और आसन पर विराजमान हो गई।
आज कथा सुनते सुनते नारद जी सनत कुमारों से कहने लगे, नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, प्रभु इस कथा को सुनकर मेरा मन बहुत आनंदित हो गया, मेरी जो परेशानी थी वो दूर हो गई। आपने जो कथा को सुनाया, कथा सुनते वक्त मेरे मन में एक शंका होती है। सनत कुमारों ने कहा, नारद तुम्हारी जो मन की शंका है मुझे बताओ, परंतु कथा में कभी संदेह नहीं करना चाहिए। कथा में और कथा वक्ता में जो संदेह करता है वो गोविंद से दूर हो जाता है। अगर आपके मन में जो शंका है, कथा सुनते वक्त अपने मन में उसको रख लो। जब कथा विश्राम हो उसके बाद अपने प्रश्न को पूछ सकते हो। आज नारद जी सनत कुमार से सवाल करने लगे, आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई। जो व्यक्ति सत्कर्म करता है, जिसने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, जीवन में हमेशा सत्य का ही सहारा लिया है, जिसने जीवन में बहुत दान पुण्य किया है, ऐसा व्यक्ति कथा सुनता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो साक्षात भगवान विष्णु के धाम में जाता है। ये श्रीमद् भगवत कथा सुनने का फल है। नारद जी कहने लगे, परंतु मेरे मन में एक शंका है। जिसने पुण्य कर्म किए हो, जिसने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सत्य का सहारा लिया, खूब दान दिया, ऐसा व्यक्ति कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिसने जीवन में कभी झूठ बोला ही नहीं, हमेशा सत्य का सहारा लिया, तो भगवान तो उसके ऊपर कृपा करेंगे। परंतु मेरी एक शंका है, जिसने जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, जिसने हमेशा अपने जीवन में चोरी डकैती बुरे कर्म किए हो, जिसका मन कभी भक्ति में नहीं लगता हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर कथा सुने तो वो मोक्ष को प्राप्त हो सकता है क्या? ऐसा कभी मैंने सुना नहीं। नारद जी सनत कुमारों से सवाल कर रहे थे। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, नारद ऐसी बात नहीं है। जिसने जीवन पर्यंत कभी धर्म नहीं किया हो, जिसने कभी कथा नहीं सुनी हो, जिसने कभी मंदिर में जाकर दर्शन नहीं किया, जिसने कभी माला नहीं घुमाई, जिसने कभी दान नहीं दिया, ऐसा व्यक्ति अंत समय में अगर सच्चे मन से गोविंद की श्रीमद् भागवत कथा को सुनता है, कथा को सुनकर ऐसा व्यक्ति भी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। नारद जी सनत कुमार से कहने लगे, प्रभु ऐसा कोई व्यक्ति हो तो मुझे बताओ। सनत कुमार जी कहने लगे, नारद जिसने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया हो, उसने जीवन में हमेशा चोरी की, डकैती की, चोरी का माल लूटकर घर में लाया, ऐसे व्यक्ति की मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। जीवन पर्यंत तुम बहुत पाप करो, जीवन अपना बुरे समय में व्यतीत करो, अच्छे व्यक्ति का संग मत करो, तुम्हारा मन कभी सत्संग में ना लगे, परंतु अंत समय में अगर कथा सुनोगे तो तुम्हें साक्षात वैकुंठ से भगवान विष्णु का विमान तुम्हें लेने आएगा।
नारद जी कहने लगे, अच्छा ये इस कथा का प्रभाव है। बुरे से बुरा व्यक्ति भी कथा को सुनेगा, वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। आज सनत कुमार जी कहने लगे, नारद मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। एक तुक्रभद्रा नदी के किनारे पर एक आत्मदेव पंडित जी निवास करते थे। कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, बहुत ज्ञानी ध्यानी भजन करने वाले। उनकी एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण। हमारे जीवन में नाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब हमारे बच्चे का जन्म हो, जन्म के बाद जब नामकरण संस्कार होता है, उस वक्त माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि जैसा हम अपने बच्चे का नाम रखेंगे, कहीं उस नाम का असर उसके जीवन पे तो नहीं पड़ेगा। हम अपने बच्चे का नाम रखते हैं सिंटू, बिंटू, घंटी, संटी, बंटी। अगर आप अपने बच्चे के नाम संटी रखोगे तो एक ना एक दिन तुम्हें जरूर मारेगा। पहले समय में कितने सुंदर सुंदर नाम रखे जाते थे, गोविंद, गोपाल, गिरधर, मधुसूदन, राम, मुरारी। भाव कुभाव अनख आलस हो। हम जाने अनजाने में अपने पुत्र को पुकारते हैं, पुत्र को पुकारते पुकारते भी भगवान का नाम हमारे मुख से निकल जाता है। भाव कुभाव अनख आलस हो। 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 नाम जपत मंगल दे सदस हो। नाम जपत मंगल दे सदस हो। नाम जपत मंगल दे सदस हो। इसलिए माता पिता को ध्यान देना चाहिए। अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, नाम का भी प्रभाव अपने जीवन में बहुत पड़ता है। देखा होगा जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो हमारा मन कितना शांत होने लगता है। आपने कभी अनुभव किया है जब आप बहुत परेशान होते हैं, आपका मन नहीं लगता, तो हम मंदिर में जाते हैं, माला करने के लिए बैठ जाते हैं, अपने गुरु के द्वार पर जाते हैं, संतों के दर्शन करने जाते हैं। तो माला करने से मन कितना शांत हो जाता है। ये नाम जाप का प्रभाव है। आज आत्मदेव पंडित जी, उनकी पत्नी है धुंधली देवी। पंडित जी बेचारे इतने भोले वाले, इतने सरल, इतने साधु विचार। दिन भर बेचारे आत्मदेव पंडित जी अपने जिजमान के यहाँ पर यज्ञ पूजन पाठ करने के लिए जाएं। नित्य आत्मदेव पंडित जी संध्या वंदन करते थे। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है, जो ब्राह्मण, जो भक्त नित्य त्रिकाल संध्या करता है, उसको कभी रोजी रोटी की कमी नहीं पड़ती। जो
अपने गुरु मंत्र का जाप करता है, उसको किसी के आगे अपनी हस्तरेखा दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज आत्मदेव पंडित जी सुबह भोर में 4 बजे उठ जाते, उठकर अपनी संध्या वंदन करना, जजमान के यहाँ पर जाकर सत्यनारायण भगवान की कथा करना, हवन करना उनका नित्य का नियम था। जब संध्या की बेला में अपने घर में लौट कर आते, उनकी जो पत्नी थी ना धुंधली देवी, हमने बताया था ना जैसा नाम वैसा काम। दिन भर बेचारे भोले वाले ब्राह्मण घर से बाहर रहते और दिन में पत्नी का ही साम्राज्य रहता। किसी से झगड़ा करना, किसी से बुराई करना, दिन भर घर से बाहर रहना। और संध्या की बेला में जैसे ही आत्मदेव पंडित जी घर लौट कर आते तो दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती। आत्मदेव पंडित जी मन ही मन कितने प्रसन्न होते हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूं। अच्छी पत्नी का मिलना भी भगवान की कृपा है। आज आत्मदेव पंडित जी बहुत प्रसन्न होते हैं, मानो कि आज मुझे पत्नी नहीं देवी स्वरूपा भगवान का प्रसाद मिला है। देखो कैसे इसका स्वभाव कितना सरल है, हाथ जोड़कर मेरा इंतजार करती, मेरा वंदन करती है। आज धुंधली देवी आत्मदेव पंडित जी से कहने लगी, स्वामी हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत धन संपत्ति है। जजमान के यहां से कितना अन्न आ जाता है कि साल भर में हमसे खाया नहीं जाता। हम दान भी करते हैं तो भी हमारा जो धन है वो कम नहीं होता। आत्मदेव पंडित जी कहने लगे, देवी आज बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही हो, आखिर कारण क्या है? तुम्हें किस चीज की कमी है? तुम चाहती क्या हो? धुंधली देवी हाथ जोड़कर आत्मदेव पंडित जी से कहने लगी, स्वामी कमी तो किसी चीज की नहीं है, परंतु जब मैं पड़ोसी के घर में जाती हूं ना तो मेरा मन करता है बच्चे खिलाने का। पड़ोसी मुझे देखकर अपने बच्चे को घर में बंद कर लेते हैं। आखिर मेरे अंदर कमी क्या है? मैं चाहती हूं कि पड़ोस के बच्चे जो हैं उनको अपनी गोद में बिठाकर खिलाऊं, उनको सुंदर सुंदर व्यंजन बनाकर अपने हाथों से पवाऊं। परंतु मुझे लगता है मेरे भाग्य में संतान नहीं है। आत्मदेव पंडित जी कहने लगे, अरे धुंधली अपने मन को इतना उदास क्यों करती है? भगवान की इच्छा होगी तो हमारे घर में संतान जरूर होगी। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो उसके घर में संतान ना हो ये असंभव है। आज आत्मदेव पंडित जी अपनी पत्नी को समझाते हैं, धुंधली देवी को, परंतु धुंधली देवी तो रात्रि में सो जाती है। आत्मदेव पंडित जी रात्रि में बैठकर भजन कर रहे थे। भजन करते करते मन में विचार आया कि कितना मैं पूजन पाठ करता हूं, यज्ञ करता हूं, आखिर कारण क्या है कि मेरे घर में संतान नहीं है? और जिस घर में संतान नहीं होती वो घर घर नहीं लगता। आज मेरी पत्नी कितनी उदास है, मेरी पत्नी के कोई हमारे घर में संतान नहीं, मेरी पत्नी के कोई बालक नहीं है।
अब तो जैसे ही सुबह हुई, आत्मदेव पंडित जी, नित्य का नियम था पूजन पाठ करने के लिए जाना। आज चलते चलते आत्मदेव पंडित जी विचार करने लगे, ऐसा जीने का क्या मतलब जब इतना पूजन पाठ करने के बाद भी हमारे घर में संतान नहीं है। अब तो पड़ोसियों ने भी कहना प्रारंभ कर दिया। धुंधली देवी जैसे ही पड़ोसी के घर में जाए तो पड़ोसी ने धुंधली देवी से कहा, अरे धुंधली, तेरे पति कितने तेजस्वी ब्राह्मण हैं, कितना पूजन पाठ करते हैं, रोज यज्ञ करते हैं, फिर भी तेरे घर में संतान नहीं है, तू बांझ कैसे है? और हमने तो देखा है तेरे घर में कब से गाय बंधी है, तेरी गाय ने भी कोई किसी बछड़े बछिया को जन्म नहीं दिया। एक पड़ोसन कहने लगी, अरे धुंधली, उस दिन तेरे घर में मैं गई तो तेरे आंगन में जो तुलसी थी ना, वो भी सूखी हुई थी। हमें तो ऐसा लगता है तेरे घर में कोई पितृदोष है। धुंधली देवी से पड़ोसन कहने लगी, अरे धुंधली, मेरे गुरुजी एक दिन कह रहे थे कथा में कि जिसके घर में पितृदोष होता है उसके घर में संतान नहीं होती। और धुंधली, हम तो देख रहे हैं संतान तो संतान, तेरे घर में तो जो गाय है उसने भी बच्चे को जन्म नहीं दिया और तेरे आंगन की तुलसी भी सूख गई। तेरे घर में तो लगता है कोई बहुत बड़ा भारी दोष है। आज धुंधली देवी ने जैसे ही पड़ोसन की बात सुनी, वो रोने लगी। जैसे ही शाम को आत्मदेव पंडित जी लौट कर आए तो धुंधली की जो दुर्दशा देखी, आत्मदेव पंडित जी कहने लगे, अरे देवी, क्या तुम बीमार हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है, परेशानी क्या है, बताओ तो सही। आज जो तुम्हारा चेहरा है उतरा उतरा क्यों है? आज जैसे आत्मदेव पंडित जी ने पूछा, पूछते ही धुंधली देवी जोर जोर से रोने लगी। अब तो पड़ोसियों ने भी ताना देना प्रारंभ कर दिया। पड़ोसी कहने लगे कि तेरे घर में कोई पितृदोष लगा है, तेरे घर में जो गाय बंधी है उसने भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। स्वामी, एक पड़ोसन कह रही थी तेरे आंगन में जो तुलसी है वो भी सूख गई, तू तो बांझ है। और बांझ औरत का मुख नहीं देखना चाहिए। आत्मदेव पंडित जी भी विचार करने लगे। आत्मदेव पंडित जी ने रात्रि में संकल्प कर लिया, अब मैं इस घर का त्याग कर दूंगा और जंगल में जाकर रहूंगा। जब तक मैं घर लौटकर नहीं आऊंगा, जब तक भगवान मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं देंगे। आज आत्मदेव पंडित जी ने रात्रि में घर का त्याग कर दिया और जंगल में एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। और रात्रि में बड़े बड़े विचार आने लगे। आखिर कारण क्या है? हमारे घर में संतान नहीं है। धुंधली सही कहती है, हमारे घर में जो गाय है ना, उसने भी किसी बच्चे बछिया को जन्म नहीं दिया। और एक विचार करने वाली बात है, हमारे घर में आंगन में जो तुलसी है, मैंने कितनी बार लगाई परंतु सूख जाती है। मैं कितना पूजन पाठ करता हूं, घर में कुछ ना कुछ तो परेशानी है। आज रात्रि भर आत्मदेव पंडित जी विचार करते करते परेशान रोने लगे। जैसे ही सुबह भोर हुई, आत्मदेव पंडित जी वृक्ष के नीचे बैठे बैठे चिंतन कर रहे थे। सामने से एक महात्मा जी तेजस्वी, उनके चेहरे का जो मुखमंडल समारोह कि सूर्य की किरण को भी धूमिल करने वाला। आज आत्मदेव पंडित जी ने जैसे ही संत के दर्शन किए,
रोते रोते दौड़ते हुए भागकर आत्मदेव पंडित जी ने संत के चरणों में अपने मस्तिष्क को रख दिया। चरण पकड़कर आत्मदेव पंडित जी रोने लगे। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो हृदय होता है ना, नवनीत जानते हो किसको कहते हैं? माखन को। माखन सूर्य के तेज से पिघलता है और संत का जो हृदय होता है, भक्त जो होता है, जब वो रोता है संत पिघल जाते हैं। आज महात्मा जी ने देखा ये तो कोई तेजस्वी संध्या वंदन करने वाला ब्राह्मण प्रतीत होता है, परंतु उसके रोने का कारण क्या है? आज महात्मा जी ने आत्मदेव पंडित जी को उठाने का प्रयास किया। आत्मदेव पंडित जी ने कहा, हे गुरुवर, जब तक आप मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं दोगे, जब तक मैं आपके चरणों को छोड़ने वाला नहीं। आज आत्मदेव पंडित जी जोर जोर से रोने लगे। महात्मा जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया। रोते जा रहे हैं, अपनी हृदय की जो वेदना है सुनाते जा रहे हैं। मैं कैसे मानूं, मेरे आंगन में जो तुलसी का वृक्ष है वो भी सूख जाता है। महाराज, हे गुरुवर, मेरे घर में एक गैया है, कितने वर्ष हो गए आज तक उसने किसी भी बछड़े बछिया को जन्म नहीं दिया। अब तो पड़ोसियों ने भी ताना देना प्रारंभ कर दिया। अब जीकर क्या करना, किसके लिए जीना? ये धन संपत्ति किसके लिए जोड़नी? ये तो सब नश्वर है। जब इस धन संपत्ति को बरतने वाला कोई नहीं, रख रखाव करने वाला कोई नहीं, तो ऐसी धन संपत्ति को लेकर मैं क्या करूंगा? अब मैं जीना नहीं चाहता, अपने प्राण त्याग दूंगा। महात्मा जी ने बहुत समझाया। आज महात्मा जी आत्मदेव पंडित जी को समझाने लगे, तुम किस पुत्र के लिए रोते हो, किस पुत्र की कामना करते हो? जो पुत्र बड़ा होकर माता पिता की सेवा नहीं करता। आखिर तुम कितने ज्ञानी ध्यानी ब्राह्मण हो, तुम्हारा जो चेहरे का जो तेज है उससे प्रतीत होता है कि तुम संध्या वंदन करते हो, फिर भी इतने दुखी हो। पुत्र किस लिए चाहिए? कि अंतिम समय में, अंतिम यात्रा जब होती है तो सैया पर तुम्हारी कपाल क्रिया करने के लिए। अरे ब्राह्मण, तुम नहीं जानते इस कलयुग के पुत्रों को। आजकल जो कलयुग में जो पुत्र हैं, धन संपत्ति के लिए जीते जी अपने पिता की खोपड़ी फोड़ देते हैं। ऐसी संतान को लेकर क्या करोगे? किस संतान के लिए रोते हो तुम? जो सेवा नहीं करेगी, नश्वर है। अगर तुम्हें संतान चाहिए तो गोविंद को अपना पुत्र मानो, भगवान को अपना बालक मानो। मीराबाई कहती है ना, ऐसे वर को क्या वरो, जन्मे और मर जा, बरवरिये गोपाल को मेरो चुड़लो अमर हो जा। संसार के जो संबंध है वो नश्वर है। किसी जन्म में वो तुम्हारा पुत्र है, किसी जन्म में वो तुम्हारा भाई होगा, किसी जन्म में तुम्हारा मित्र होगा। आखिर अंत समय में सब छोड़कर जाना है। ये संसार तो नश्वर है। हमको जो भी मिला है यही मिला है और यही छोड़कर जाना है, तो प्रेम और मोह किस बात का? आत्मदेव पंडित जी रोते रोते कहने लगे, हाथ जोड़कर, बस यही तो कमी है। तुम महात्मा के आगे अगर अपना थोड़ा सा दुख सुनाने लग जाओ तो तुम ज्ञान उपदेश देने लग जाते हो।
पर मेरा भी संकल्प है, जब तक तुम मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं दोगे, मैं आपको चरणों को छोड़ने वाला नहीं। मैंने सुना है संत का दर्शन मानो भगवंत का दर्शन। अगर संत चाहें तो सृष्टि को बदल सकते हैं। आज आत्मदेव पंडित जी के रुदन को देखकर संत का हृदय पिघल गया। संत के नेत्रों में अश्रु छलक गए। आज महात्मा जी ने अपनी झोली से एक फल निकालकर आत्मदेव पंडित जी को दे दिया। हे ब्राह्मण, इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिलाना और 9 महीने बाद सुंदर सा पुत्र तुम्हारे घर में होगा। आज जैसे ही आत्मदेव पंडित जी ने उस फल को देखा, देखते ही प्रसन्नता होने लगी। महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया, दौड़ने लगा। दौड़ा दौड़ा जैसे ही अपने घर में पहुंचा, आज धुंधली देवी द्वार पर खड़ी थी। धुंधली देवी कहने लगी, अरे आज मानो ऐसा लगता है कि संसार का सारा धन तुम्हें प्राप्त हो गया। आज तक मैंने कभी तुम्हें इतना प्रसन्न नहीं देखा। तुम्हारी इतनी खुशी का कारण क्या है? आत्मदेव पंडित जी ने कहा, देवी, जिस खुशी के लिए हम कितने वर्षों से परेशान थे, पड़ोसियों का ताना सुनते थे, आज वही खुशी हमें आज एक संत के द्वारा प्राप्त हो गई। धुंधली देवी ने कहा, उस संत ने ऐसा किया, तुम्हें अमृत दे दिया जो तुम्हारी इतनी प्रसन्नता। आत्मदेव पंडित जी ने कहा, देवी, आज महात्मा जी ने मुझे एक फल दिया है कि इस फल को अपनी पत्नी को खिलाना और तुम्हारे घर में एक सुंदर सा 9 महीने बाद पुत्र प्राप्त होगा। धुंधली देवी कहने लगी, स्वामी, तुम तो कितने भोले हो, किसी की भी बातों में आ जाते हो। भला एक संत के प्रसाद से बालक पैदा होते हैं कहीं? और तुम्हें वो महात्मा मिल गया, उस महात्मा की बात मानकर फल को घर में लेकर आ गए। आत्मदेव पंडित जी ने कहा, धुंधली, तू नहीं जानती, अगर संत सच्चे हृदय से आशीर्वाद दे दे तो संत का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। आज धुंधली देवी ने आत्मदेव से कहा, अच्छा, तुम्हें संत के ऊपर इतना विश्वास है? आत्मदेव पंडित जी तो बेचारे भोले भाले, वो तो संध्या वंदन करने के लिए चले गए। एक पड़ोसन आई। धुंधली ने कहा, बहना, तुम तो जानते हो मेरे जो पति हैं कितने भोले भाले हैं, कितने सीधे हैं। जंगल में गए थे और जंगल में ना जाने कौन सा एक महात्मा उन्हें मिल गया और महात्मा ने ये फल दिया है। और पंडित जी से कहा, इस फल को अपनी पत्नी को खिलाना, इस फल को खाने से तुम्हारे घर में बहुत सुंदर सा पुत्र उत्पन्न होगा। पड़ोसन ने कहा, धुंधली, कभी भी संत के ऊपर शंका नहीं करनी चाहिए। तू नहीं जानती, संत का जो प्रसाद होता है वो कभी निष्फल नहीं जाता। धुंधली देवी ने कहा, अच्छा, अगर मैं इस फल को खा लूं, अगर मेरे बालक ठहर जाए, तो हमने तो सुना है जो गर्भवती स्त्री होती है वो मिर्च मसाले नहीं खा सकती, बच्चे को परेशानी होती है। तू तो जानती है बहन, मैं बिना मिर्च मसाले के रह नहीं सकती, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। और तो और, अगर मैंने ये फल खा लिया, फल खाकर मैं गर्भवती हो गई और कहीं मेरे घर में आग लग गई तो मैं कैसे भागूंगी? और बहना, तू जानती है, जब कोई स्त्री गर्भवती हो जाती है वो घर का काम तो कर नहीं सकती,
तो उसको किसी ना किसी को सेवा के लिए बुलाना पड़ता है। तू जानती है मेरी एक नंद है, वो बड़ी चतुर है। अगर मैंने उसको बुला लिया, मैं तो पड़ी रहूंगी पलंग पर, कहीं उसने मेरी तिजोरी में से धन निकाल लिया तो। पड़ोसन कहने लगी, तेने कभी सत्संग नहीं किया, तुझे संतों में क्या विश्वास होगा। धुंधली, तू जाने तेरा काम जाने, तुझे संत के प्रसाद पर विश्वास नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। परंतु धुंधली देवी उस फल को हाथ में लेकर बैठी है। संयोग वर्ष धुंधली देवी की जो बहन है वो अपनी बहन से मिलने के लिए आई। धुंधली ने कहा, बहन तू तो जानती है अपने जीजा को कितने सरल हैं, कितने भोले हैं। एक दिन मैं रोने लगी, वो जंगल में चले गए। जंगल में जाके उन्हें एक संत के दर्शन हो गए। संत ने ये फल दिया है और कहा कि इस फल को अपनी पत्नी को खिलाना और इस फल से तुम्हारे घर में संतान होगी। जिसके घर में खाने वालों की लाइन लगी है उसके घर में अन्न की कमी है। जिसके घर में अन्न धन की बहुत खूब भंडार भरे हैं उसके घर में खाने वाले की कमी है। आज धुंधली देवी की जो बहन है वो मन में विचार करने लगी कि मैंने भी सुना है संत का प्रसाद कभी निष्फल नहीं होता। कहीं इस धुंधली ने इस फल को खा लिया, इसके संतान हो जाएगी तो जिसका जो धन है वो मुझे कैसे मिलेगा। आज धुंधली देवी की बहन ने कहा, अरे बहन तू भी पागल हो रही है, कहीं संत के प्रसाद से कहीं संतान उत्पन्न होती है। तू एक काम कर, मेरे ना 6 पुत्र हैं, 7वां होने वाला है और ये जो 7वां बालक है ना ये मैं तुझे दे दूंगी। और उसके बदले में थोड़ा सा धन तो मुझे दे दियो। धुंधली देवी की बहन कहने लगी, परंतु इस फल की परीक्षा लेनी चाहिए। आज दोनों बहनों ने मिलकर वो फल गौ माता को खिला दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। धुंधली देवी की जो बहन थी उसके गर्भ में जो बालक पल रहा था, आज धुंधली देवी ने मन में विचार किया, मेरे पति तो भोले भाले हैं, उन्हें पता तो नहीं लगेगा कि मैंने ये फल खाया है, परंतु दिख तो जाएगा। आज धुंधली देवी ने अपने पेट पर कपड़ा बांध लिया और अपने पति देव से कहा, स्वामी आपने जो फल मुझे लाकर दिया था उस फल का प्रमाण देखो कि मैं गर्भवती हो गई। आत्मदेव पंडित जी बहुत प्रसन्न हो गए कि संत का आशीर्वाद फल गया। धीरे धीरे एक समय आया, रात्रि की बेला में धुंधली की जो बहन थी उसके गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया और उस बालक को उसने धुंधली देवी की गोद में दे दिया। और आत्मदेव पंडित जी को पता लगा कि आज मेरे घर में एक सुंदर से पुत्र ने जन्म लिया है। आत्मदेव पंडित जी बहुत प्रसन्न होने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि एक संत के आशीर्वाद से मुझे मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई है। आज जिस फल को गौ माता ने खाया था उस फल स्वरूप गौ माता के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका संपूर्ण शरीर तो मनुष्य जैसा था, उसके जो कान थे वो गाय जैसे थे।
आज आत्मदेव पंडित जी को जैसे ही पता चला, आत्मदेव पंडित जी इतने प्रसन्न हुए कि एक संत के आशीर्वाद से देखो मुझे भी पुत्र की प्राप्ति हुई और मेरी जो घर में जो गाय थी उसने भी इस बालक को जन्म दिया है। आज आत्मदेव पंडित जी मन में विचार करने लगे, मैं अपने बालक का नाम बहुत अच्छा रखूंगा, मेरा नाम है आत्मदेव, अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली देवी को पता लगा, अच्छा 9 महीने कष्ट मैंने झेले, दुख परेशानी मैंने झेली और अपने नाम से मिलता जुलता नाम रखोगे, ये हो नहीं सकता। आत्मदेव पंडित जी ने कहा, देवी तुम चाहती क्या हो? धुंधली ने कहा, मेरा नाम है धुंधली, मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगी धुंधकारी। आज आत्मदेव पंडित जी ने दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया, अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी और गौ माता के गर्भ से जो बालक ने जन्म लिया था उस बालक का नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी महाखल हो गया। इसीलिए कहते हैं ना, नाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है अपने जीवन पर। आत्मदेव पंडित जी का तो नित्य का नियम था संध्या वंदन करना। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। आज धुंधली देवी ने देखा, मेरा जो बालक है धुंधकारी बहुत बड़ा हो गया है, परंतु धुंधकारी के जो संस्कार थे वो अच्छे नहीं थे। चोरी करना, डकैती डालना, बच्चों के साथ कंचा खेलना उसका नित्य का नियम था। अब तो धीरे धीरे धुंधकारी जैसे बड़ा हुआ जुआ खेलने लगा। धुंधली देवी ने देखा, धुंधली देवी का जो मन था वो दुखी हो गया। मैंने कितनी आस करी थी कि मेरा पुत्र होगा, संस्कारी होगा, परंतु इस पुत्र के बिना ही मैं अच्छी थी। अब तो धुंधकारी जुआ खेलने लगा। जुए में जो धन था सारा हार गया। रात्रि में माथे पर काली पट्टी बांधकर अपने घर में प्रवेश किया और अपनी माता से धन मांगने लगा। धुंधली ने कहा, रे धुंधकारी, तुझे कितना भी धन दिया, कोई भी तू सब जुए में हार जाता है, अब धन नहीं है। अब तो अपनी माता धुंधली देवी को मारने लगा। एक दिन आत्मदेव पंडित जी बैठे बैठे रात्रि में विचार करने लगे, मेरे स्वर्ग जैसे घर को इसने नरक का अड्डा बना दिया। जगह जगह शराब की बोतल पड़ी है, मांस के टुकड़े पड़े हैं, इससे तो मैं बिना पुत्र का ही अच्छा था। परंतु गाय का जो पुत्र था गोकर्ण, वो आत्मदेव पंडित जी को पिता कहकर बोलता था। एक दिन गोकर्ण जी ने देखा, मेरे जो पिता हैं बड़े दुखी लगते। गोकर्ण जी ने अपने पिता से कहा, पिता आपकी परेशानी का कारण क्या है? आप इतने दुखी क्यों रहते हैं? मैं आजकल देखता हूं आपका भजन पूजा में भी मन नहीं लगता। आत्मदेव पंडित जी रोने लगे, रोते रोते अपने पुत्र के हृदय से लग गए। गोकर्ण ने देखा, पिताजी आखिर आपके रोने का कारण क्या है, मुझे बताओ तो सही। आत्मदेव पंडित जी ने कहा, बेटा मेरे इस सुंदर से मंदिर को इस धुंधकारी ने नरक का अड्डा बना दिया। अब मैं जीकर क्या करूंगा? अब मैं इस घर में रहने वाला नहीं हूं। गोकर्ण जी आत्मदेव पंडित जी को ज्ञान उपदेश देने लगे। पिताजी
अगर घर छोड़कर जाने में पुत्र सुधर जाए तो संसार में कोई भी घर में नहीं रहेगा। और कभी भी समय कुछ कहकर नहीं आता। घर छोड़कर जाना इस समस्या का समाधान नहीं है। घर छोड़कर आप चले जाओगे तो धुंधकारी का साहस और बढ़ जाएगा। जाने के बाद कभी कोई किसी को याद करता है? पिताजी, आपके माता पिता आपको छोड़कर चले गए, उन्होंने कभी ऊपर से कोई पत्र भेजा कि बेटा तू सुखी है कि दुखी है, तेने भोजन किया कि नहीं किया, तो फिर तुम दुखी क्यों होते हो? और इतनी पुत्र की ममता ही बंधन का कारण है। जिससे तुम प्रेम करोगे, जिससे तुम मोह करोगे, अंत में एक दिन वो तुम्हें रुलाएगा ही। अगर तुम्हें प्रेम करना है, संबंध रखना है तो केवल परमात्मा से। आज गोकर्ण जी ने अपने पिता को बहुत ज्ञान उपदेश दिया। एक दिन रात्रि की बेला आत्मदेव पंडित जी रोते रोते घर का त्याग कर कर जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। एक दिन धुंधकारी ने अपनी मां को इतना मारा कि जितना भी धन है सब लौट मुझे दे दे, मैं जुआ खेलने जाऊंगा। धुंधली देवी ने धुंधकारी को बहुत समझाया परंतु वो नहीं माना। मां को मार पीट कर जितना भी धन बचा था सब लूट कर ले गया। आज धुंधली देवी बड़ा विचार करने लगी और रात्रि में घर से निकलकर घर में जो कुआं था कुएं में जाकर छलांग लगा दी। धुंधली देवी ने अपने प्राण त्याग दिए। अब तो धुंधकारी का ही साम्राज्य है। गोकर्ण जी मन में विचार करने लगे, पिताजी ने तो घर का त्याग कर दिया, माता ने अपने प्राण त्याग दिए, अब ये घर नहीं रहा, इस घर में भजन करने में मन नहीं लगता। एक दिन गोकर्ण जी ने भी अपने उस घर का त्याग कर दिया और तीर्थ करने के लिए जगन्नाथपुरी पहुंच गए। अब तो धुंधकारी 5-5 वेश्याओं को घर में लाकर रखने लगे। 5 वेश्या पता है कौन सी है? काम, क्रोध, मोह, मत्सर। आज जितना भी धन चोरी में लाता वो सब 5 वेश्याओं को दे देता। एक दिन वेश्या मन में विचार करने लगी, हमें जितना धन की आवश्यकता थी उतना धन तो हमें मिल गया, ऐसा न हो कहीं किसी दिन राजा को पता लग गया, इस धुंधकारी के चक्कर में हम भी मारी जाएंगे। आज रात्रि की बेला में 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को इतना मदरा पिलाया कि वो बेहोश हो गया। आज जलते हुए अंगारे 5 वेश्याओं ने धुंधकारी के मुख में डाल दिए। धुंधकारी के प्राण पखेरु हो गए और घर में बहुत बड़ा गहरा गड्ढा कर धुंधकारी को घर में ही दबा दिया। जितना भी धन था सब 5 वेश्या लूट कर ले गए। एक दिन तीर्थ याटन करते करते गोकर्ण जी को पता लगा कि जो मेरा भाई था धुंधकारी उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया। आज गोकर्ण जी ने धुंधकारी के नाम से गया जी में जाकर पिंडदान किया, श्राद्ध तर्पण ब्राह्मण भोजन कराया, परंतु प्रेत योनि से धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। आज गोकर्ण जी मन में विचार करने लगे, बहुत समय हो गया, आज मुझे अपने गांव में जाकर देखना चाहिए मेरे गांव वासी कैसे हैं। अपनी जन्मभूमि की आज गोकर्ण जी को याद आ गई। आज रात्रि की बेला में जैसे ही गोकर्ण जी गांव में प्रवेश करते हैं, गोकर्ण जी ने देखा
गांव में जितने भी लोग हैं सब सो गए। अब किसी को परेशान करना एक साधु का स्वभाव नहीं होता। आज गोकर्ण जी अपने टूटे से मकान में जाकर संध्या करने के लिए बैठ गए। जिस समय संसार के लोग रात्रि में बैठकर बड़ी गहरी नींद लेकर सोते हैं, संत लोग रात्रि में बैठकर भगवान से का भजन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। आज जैसे ही गोकर्ण जी भजन करने के लिए बैठे, अब तो भयानक भयानक आवाजें आने लगी। गोकर्ण जी को डराने का प्रयास किया। आज गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर जैसे जल का छींटा दिया। अरे भैया तुम कौन हो, मुझे भजन करने में बाधा डालते हो, तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है जरा मुझे बताओ। जैसे जल का छींटा दिया, आज जो प्रेत था धुंधकारी बोलने लगा, भैया तुम्हारा जैसा ज्ञानी विद्वान जिसका भाई हो तो भी मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूं। गोकर्ण जी ने कहा, अरे धुंधकारी तू, मुझे तेरी मृत्यु का समाचार मिला, मैंने तेरे नाम का गयाबीन जी में जाकर पिंडदान किया, श्राद्ध तर्पण कर दिए, फिर भी तू प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। आज धुंधकारी रोने लगा, भैया मैं छोटे मोटे ये तर्पण से श्राद्ध से मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। मैंने बहुत बुरे बुरे पाप किए हैं। मैंने अपनी माता को मारा है, मैंने अपने पिता का हृदय दुखाया है, मैं पापी हूं। मेरी इस प्रेत योनि से मुक्ति का कोई उपाय ढूंढो ना। आज गोकर्ण जी विचार करने लगे। सुबह सभी गांव वासियों को रात्रि की बात गोकर्ण जी ने बताई। आज गोकर्ण जी सभी गांव वालों से कहने लगे, धुंधकारी जो प्रेत है उसकी मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए केवल गोविंद की कथा को ही सुनना चाहिए, गोविंद की कथा को ही करवाना चाहिए। अगर आपके कोई पितृ भटक रहे हो, आपके पितरों को मुक्ति नहीं मिली हो, तो उनकी मुक्ति के लिए केवल श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का वाचन करना चाहिए। आज सभी गांव वासियों ने बहुत सुंदर सा व्यास मंच सजाया और एक 7 ग्रंथी गांठ का एक हरा बांस स्थापित किया और एक आसन धुंधकारी के लिए डाल दिया। परंतु प्रेत कभी किसी आसन पर नहीं बैठते। आज सभी नगरवासी कथा को सुनने के लिए विराजमान हो गए। आज गोकर्ण जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। आज जैसे ही पहले दिन की कथा ने विश्राम लिया, जो गांठ थी पहली गांठ फट गई और आज जो प्रेत धुंधकारी उसकी मुक्ति का उपाय जो गोकर्ण जी भागवत को सुना रहे थे। प्रथम दिवस की कथा विश्राम हुई, पहली गांठ फट गई। दूसरी दिन की जैसे ही कथा ने विश्राम लिया, दूसरी गांठ फट गई। आज जितने भी गांव वासी थे सब इस दृश्य को देख रहे थे कि देखो इस कथा को सुनने से प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। आज जैसे ये अंतिम दिवस की कथा गोकर्ण जी सभी गांव वासियों को सुना रहे थे। कथा बड़े प्रेम से सबने सुनी और 7वें दिन की कथा ने जैसे ही विश्राम लिया,
जो बांस की 7वीं गांठ थी वो फट गई और देवलोक से बहुत सुंदर सा विमान धुंधकारी को लेने के लिए आया। आज सभी नगर वासियों ने गोकर्ण जी से एक सवाल किया, गुरुवर कथा तो हमने भी सुनी और कथा धुंधकारी ने भी सुनी, परंतु ये देवलोक से विमान केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया? आज गोकर्ण जी सभी गांव वालों से कहने लगे, कथा सुनने का भी भेद होता है। कथा के जो श्रोता होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सोता, श्रोता और सरोता। कथा तो आपने भी सुनी बड़े प्रेम से, लेकिन विमान किसके लिए आता है? सबको 7 दिन के अंदर ही जाना है, 8वां दिन किसी के लिए बना ही नहीं। किसी को सोमवार को जाना है, किसी को मंगल को जाना है, किसी को बुध को जाना है, किसी को गुरुवार को जाना है, किसी को शुक्रवार को, किसी को शनिवार को, किसी को रविवार को। 8वां दिन बनाना है, जाना सबका निश्चित है। इस संसार में जो आया है वो जाएगा जरूर, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। हमारी जो सत्य है वो मृत्यु है। एक बार मरने से पहले मर कर देखो। हम जिस बात को झुठलाते हैं वही हमारे जीवन की सत्यता है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। वो 8 पहर हाँ उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। अरे बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बुढ़ापे में होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पैरों में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पैरों
रहेगा, तेरे हाथ पैरों में दम ना रहेगा। हरी झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। ओ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ओ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ओ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये संसार का कुछ पता नहीं। हम रात्रि में बैठे बैठे बड़े विचार करते हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, और एक पल का ठिकाना है। हम बड़ी बड़ी विचार करते हैं कि बहुत धन संपत्ति इकट्ठी करेंगे, कोठी बंगले बनाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, अपने बेटे की बहुत अच्छे घर में शादी करेंगे, बहुत सा धन लेंगे। और रात्रि में विचार कर रहे थे कि सुबह उठ नहीं पाए। किसी को पता था कि इतना बुरा समय आएगा। इस कोरोना काल में कितने व्यक्ति प्रभु के धाम में पधार गए। कैसी परिस्थिति है, भाई भाई से नहीं मिल पा रहा, भक्त भगवान से नहीं मिल पा रहा। एक भक्त भगवान से कितना दूर हो गया, और हम कितना अभिमान करते हैं। अभिमान किस बात का? एक पल का भरोसा नहीं। आज गोकर्ण जी ने सभी नगरवासियों को समझाया कि कथा सुनने के जो भेद हैं मैंने तुम्हें बताए हैं। एक होता है श्रोता, एक होता है श्रोता, एक होता है सोता। परंतु भगवान की प्राप्ति, भगवान का जो विवान है वैकुंठ से किसके लिए आता है? जो कथा में आकर बैठ जाते हैं। कथा में आकर बैठ गए, बैठे बैठे नींद लेने लग जाते हैं। ऐसी नींद कि घर में नींद की गोली खाने के बाद भी उन्हें नींद नहीं आती। जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती हो, रात्रि में नींद की गोली खाने के लिए परेशान है, गोली खाने के लिए भी खाने के बाद बेचैन हो जाता है, एक गोली दो गोली और फिर भी उसे नींद नहीं आ रही, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर जिसको नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती हो, जो बहुत परेशान रहता हो, वो केवल एक मंत्र का जाप करे, उसे नींद की गोली की आदत छूट जाएगी। बड़े ध्यान से सुने। ओम शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिंद्रे स्वाहा। ओम शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिंद्रे स्वाहा। रात्रि में 11 बार इस मंत्र का जाप करो, धीरे धीरे आपको नींद आने लगेगी और नींद की गोली आपको छोड़कर दूर चली जाएगी। मंत्रों में बड़ी बड़ी पावर होती है, बहुत शक्ति होती है। और एक होते हैं श्रोता,
कथा में आकर बैठ तो जाते हैं, कथा सुनते हैं, परंतु उनके मन में उथल पुथल होती है कि महाराज जी को कथा तो कहनी नहीं आती। महाराज जी चुटकुला तो बहुत अच्छे सुनाए, कथा में कीर्तन भी बहुत अच्छा हुआ, परंतु कथा में व्यवस्था अच्छी नहीं है। एक श्लोक नहीं बोला, हमें तो बहुत अच्छे श्लोक आते हैं, उनके 3 घंटे इसी में व्यतीत हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए विवाद नहीं आता। जो कथा में और भगवान में शंका रखता है उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। कितनी भी कथा सुने उसके मन के विचार कभी नहीं बदल सकते। और एक होता है श्रोता, जो बड़े प्रेम से कथा को सुनता है, कथा को सुनकर उसका मनन करता है, मनन करके अपने जीवन में उतारता है, उसको भगवान के यहाँ से विवाद आने में कोई रोक नहीं सकता। आज सभी गांव वाले गोकर्ण जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, गुरुवर हम दोबारा कथा सुनना चाहते हैं, हम भी तो देखना चाहते हैं कि आखिर हमारे अंदर कमी क्या है, हमारे लिए विवाद क्यों नहीं आया। आज गोकर्ण जी ने पुनः भागवत जी का कथा सत्संग का श्रवण कराया सभी गांव वालों को। सभी ने बड़े प्रेम से कथा को सुना और कथा जैसी विश्राम की ओर आई, बैकुंठ लोक से जितने भी गांव वाले थे सबके लिए विमान आया और सब देव स्वरूप बनकर उस विमान में बैठकर भगवान के धाम को चले गए। उधर नारद जी कथा सुन रहे थे, सनत कुमार जी कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते आज भक्ति माता झूमने लगी। भक्ति माता के जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, वो जागृत हो गए, उठकर बैठ गए। अभी इस दृश्य को सभी देवता देख रहे थे कि आज इस कथा को सुनकर भक्ति के जो 2 पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, वो जागृत हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र कोई मजीरा बजाने लगा, कोई चिमटा, कोई खरताल और प्रभु का गुणगान करने लगे, भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। सभी ने मिलकर कीर्तन प्रारंभ कर दिया। अरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे और आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अरे बरसाना कहाँ दूर है, ओ बरसाना कहाँ दूर है, और सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम।
मेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे भगवान। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, ना यो जीवन बर्बाद कर, ना यो जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अरे वृंदावन कहाँ दूर है, ओ वृंदावन कहाँ दूर है, ओ बरसाना कहाँ दूर है, ओ बरसाना कहाँ दूर है, और सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ना जाने कोई धर्म ना कोई जात, जाने बस भक्तों की दिल की बात। ना जाने कोई धर्म ना कोई बात, जाने बस भक्तों की दिल की बात। वो जान ले पहचान ले, वो जान ले पहचान ले, एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अरे बरसाना कहाँ दूरी है, ओ बरसाना का दूरी है, वो सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अरे लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं, और बस जान ले पहचान ले, बस जान ले पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, और सुन कर ना देर लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अरे वृंदावन कहाँ दूरी है, ओ वृंदावन का दूरी है, ओ बरसाना कहाँ दूरी है, ओ बरसाना का दूरी है, वो सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे।
प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हर अंग में रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हर संग में रहते हैं। मैं त्यागी हूँ हर त्यागी हूँ, मैं त्यागी हूँ हर त्यागी हूँ। वो आकर गले लगाएंगे, वो आकर गले लगाएंगे और आकर फिर नहीं वो जाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अरे वृंदावन कहाँ दूरी है, ओ समय का दूरी है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अरे श्याम श्याम बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोलने से ही श्याम आएंगे तो जरूर, परंतु कब आएंगे? जब तुम्हारा जो हृदय है श्याम के लिए स्वच्छ होगा, श्याम के लिए निर्मल होगा, श्याम के लिए खाली होगा। हमारा जो हृदय रूपी मंदिर है ना, भगवान के लिए खाली नहीं बचा। संसार का इतना सामान भरा है, तो भगवान उस हृदय रूपी मंदिर में आकर कैसे बैठेंगे? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या जिस मंदिर में जाकर बैठे हों, उस मंदिर में भगवान प्रवेश नहीं करते। ऐसा नहीं, भगवान आते नहीं। होते आए भगवान भगत के बस में, बुलाने वाला चाहिए। भगवान तो हाथ पसारे खड़ा है कि कब मेरा भक्त मुझे पुकारे और कब मैं अपने भक्त के हृदय में जाकर विराजमान हूं। भगवान के आने में कमी नहीं है, हमारे बुलाने में कमी है। आज आपने YouTube और Facebook चैनल के माध्यम से इस कथा का श्रवण किया। प्रथम दिवस कथा थोड़ी विलंब हो गई। कल कथा का समय 2 से 5 है और सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। आज की कथा विश्राम की ओर, कल पुनः। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले साबरे सरकार की जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो जागि चचो सूर्यो जायत स्रोताद्वायुष्य प्राणिष्य मुखाग्नि जायतः। दीपर ज्योति परब्रह्म दीपर ज्योति जनार्दनम दीपम हरन्तु मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम सुख समृद्ध सत्व बुद्धिनाशम च दीपर ज्योति नमोस्तुते। स्त्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरी बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हाँ आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाऊं।
मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। अरे या मुरली पे मैं तो बल बल जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। शरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारे दुनिया तारी। अरे उन चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे ब्रजभानी दुलारी। संग सोहे ब्रजभान दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। ओ ललिता विशाखा सखियां प्यारी। अरे योगल छवि के मैं तो दर्शन पाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास की नाथी आप हो। व्यास दास के नाते आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। और मन मंदिर में तुम्हें बसाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। हम भक्तों के जीवन धन हो। हम भक्तों के जीवन धन हो। अरे बास सदा वृंदावन पाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। अरे रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणा बतारम। संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा बसंतम हृदय अरविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सहैवं मम देव देव। अरे बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् हस्तप्रक्षाल्य मन्दपुष्पाञ्जलिं कुर्यात् हस्ते अक्षपुष्पाणि गृहीत्वा
हरिः ॐ जदनेन जदनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नते हनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष्यान्ताद परार्धाद पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मारुतस्यावसङ्ग्रहे आवेक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद इति ॐ विश्वतश्चक्षुरुद विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुद विश्वतस्पात सम्बाहुभ्यान्धमतिशं पादत्रैर्द्याव भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ घटाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् ॐ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे श्रीयशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ॐ सेवन्तिकाम्बकुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुण्यागजादिकरवीररसालपुष्पै विलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरीवेस्त्वां पूजयामि जगति स्वरमे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः ॐ साङ्गाय सायुधाय शक्तिकाय सपरिवार शवाहनाय मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।